इतना काफ़ी है मेरी मम्मी के लिए, मेरी गांड मारने के लिए। इवन मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिसेबल कर दिया। उसने वहाँ मेकआउट किया, उसने वहाँ सेक्स किया, उसने वहाँ सब, लिटरली उनकी ये चल रही है वहाँ। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं क्लास 9th में नई-नई आई थी, तो मैंने एक कोचिंग जॉइन किया था फॉर साइंस एंड मैथ्स। अब थोड़े बैकग्राउंड के लिए मैं बता देती हूँ कि मैंने आज तक क्लास 1st टू 8th तक मैंने कभी कोई कोचिंग जॉइन नहीं करी, ना मैंने कभी किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ा। मैं हमेशा जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो ही खुद से पढ़ती थी और वैसे ही एग्जाम्स देती थी और मेरे नंबर आ जाते थे एवरेज नंबर्स। तो अब क्लास 9th में आई तो मेरे नंबर थोड़े कम आने लगे, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक कोचिंग ज्वाइन करा दी। अब देखो हर बार ना हर जगह एक ऐसी कोचिंग ज़रूर होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे आ रहे होते हैं। तो मेरी जो स्कूल थी उसके काफ़ी सारे बच्चे उस कोचिंग में आते थे, मेरे कुछ सीनियर्स भी जाते थे, मेरे कुछ जूनियर्स भी जाते थे उसी कोचिंग के अंदर जो मेरे स्कूल के पास ही थी। अब मैं बता दूँ जहाँ मेरा घर है और जो मेरा स्कूल है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो जो कोचिंग था वो मेरे स्कूल के पास में ही था, मतलब सेम एरिया में था मेरा स्कूल और मेरा कोचिंग। अब कोचिंग जाने के लिए मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। अब कोचिंग तो मैंने ज्वाइन कर ली है, बट मैंने एक वैन भी ज्वाइन कर ली थी जो मेरे को लेने आती थी और जो मेरे को छोड़ने भी जाती थी बाय कोचिंग ओनली। अब क्या होता है, मेरे स्कूल के बच्चे तो ऑलरेडी उस कोचिंग में थे, तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे जो मेरे ऑलरेडी उस कोचिंग में पहले से पढ़ रहे थे। अब मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मतलब बहुत अच्छी हमारी हम दोनों की दोस्ती थी। अब लेट्स कॉल हर एक्स। अब जो एक्स थी वो बहुत ज़्यादा ही लड़कों के अंदर थी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जब मैं क्लास 9th में आई थी तो मेरे जो आसपास के फ्रेंड्स थे वो कोई रिलेशनशिप में आ रहा था, कोई किसी के साथ मेकआउट कर रहा था, किसी का क्या सीन चल रहा था, मतलब लिटरली गाइस ये सब चल रहा था। बट मेरा क्या था, मैं हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में ही, हम दोनों अपने में ही रहते थे बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मैं उसके साथ ही खाती थी, उसके साथ ही उठती थी, उसके साथ ही सब चीज़ें करती थी। मतलब हम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि भाई वो लड़की बहुत, मेरे फैमिली वगैरह सब जानते हैं उसको, तो इतनी अच्छी हम दोनों की बॉन्डिंग है। अब द थिंग इसकी जो एक्स है जो कि मेरी ही बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी स्कूल में भी क्लास में थी और कोचिंग में भी हम सेम बैच में थे, तो उसने क्या है एक सीनियर के साथ में अपना बंदा बनाया था उसको। उसका बॉयफ्रेंड हमारे कोचिंग का ही एक सीनियर था। तो जो एक्स था और जो एक्स का बॉयफ्रेंड था वो दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में बाहर घूमते रहते थे। कोचिंग के बाद भी वो लोग घूमते थे, काफ़ी बार वो लोग कोचिंग भी बंक किया करते थे। और ये सब मुझे वो बताती थी कि मैं आज कोचिंग बंक कर रही हूँ, तो कुछ भी हो तो तू हैंडल कर लेना, अटेंडेंस का हैंडल कर लेना, या फिर कुछ भी सीन हुआ तो मेरे को बताती थी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं भी उससे सब शेयर करती थी। अब क्या सीन होता है कि जो एक्स का बंदा है उसका बर्थडे आने वाला है दिसंबर में, तो दिसंबर का टाइम आने वाला है और उसका बर्थडे आने वाला है, तो ये लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कोचिंग के बाद घूमने जाएंगे या फिर कुछ चिल आउट करने जाएंगे या फिर टाइप ऑफ पार्टी वगैरह करने जाएंगे। तो अब जो मेरी एक्स है, मेरी दोस्त, वो मेरे से पूछती है कि ध्रुवी तू भी चलेगी हमारे साथ, तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी तो गांड मर जाएगी, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम लोगों के साथ इंक्लूड नहीं हो रही हूँ। बट मुझे बहुत चुल थी कि मुझे भी करना है, मुझे भी ये सब बंक वंक करना है। अब द थिंग इज कि वो ऑलरेडी बहुत बार पहले भी 4 से 5 बार कोचिंग बंक कर चुकी थी और वो कभी भी पकड़ी नहीं गई थी, कभी भी उसे कभी भी कुछ सीन क्रिएट नहीं हुआ था उसका। वो बहुत बार बंक करती थी अपने बंदे के साथ में ही, बट कभी कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ। तो इस बार क्या है, दिसंबर का टाइम आया और उसके जो बंदा था उसके बर्थडे का डेट आई और सेम डे पे क्या हुआ, मैं कोचिंग गई। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे ग्रुप ग्रुप बना के अपना डिस्कस कर लिया था कि हाँ आज कोचिंग बंक करेंगे, और मैंने भी एग्री कर दिया था कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ बाहर। और वहाँ पे ये था कि और भी जो उसके जो बंदा है या जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके और भी कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं वहाँ कैफे में, तो ये सब हमें पता था ऑलरेडी, हम लोगों ने पहले बात कर ली थी। अब क्या होता है, वही यूजुअल मेरा सिनेरियो होता है, मेरे को वैन आती है लेने, मैं कोचिंग पहुंचती हूँ। कोचिंग पहुंचने के बाद में हम लोगों ने वहाँ से बंक नहीं किया, डायरेक्ट हम लोग सीधा कोचिंग के अंदर ही गए, हम लोग अपने क्लासरूम की साइड से ही गए। बट द थिंग इज की जो हमारी कोचिंग थी ना उसमें जो लाइब्रेरी थी, हमारी कोचिंग में लाइब्रेरीज थी, रूम्स थे, ये सब थी कोचिंग। अब जो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी का जो पीछे वाला गेट था वहाँ से तुम डायरेक्टली बाहर निकल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रूम है लाइब्रेरी का, तो यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स है, बट पीछे एक दरवाज़ा था जिसके थ्रू तुम डायरेक्टली कोचिंग के बाहर निकल सकते हो। मतलब ये वो गेट था जिससे तुम बिल्कुल बैक से तुम बाहर निकल सकते हो। तो हम लोग क्या करें, हम लोग लाइब्रेरी के अंदर गए। मैंने कभी वो लाइब्रेरी में एंटर नहीं की क्योंकि मैं यूजुअली क्लासेस लेती थी कोचिंग में, इतना ज़्यादा लाइब्रेरी को मैंने गई नहीं थी मैं उस टाइम पे वहाँ पे। अब नाउ द थिंग इज कि मेरी जो दोस्त थी एक्स, वो ऑलरेडी पहले बहुत बार इस लाइब्रेरी के गेट के थ्रू बंक कर चुकी थी। तो अब इस बार वो मुझे लेके गई और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो ऑलरेडी बाइक से बाहर वेट कर रहा था हम लोगों का कोचिंग का, क्योंकि वो वैन से नहीं आता था तो इसीलिए हम दोनों वैन से आते थे। तो हम लोग वैन से आए, हम लोग कोचिंग के अंदर एंटर किए और फिर कोचिंग के जो लाइब्रेरी वाले पीछे वाले गेट से थे वहाँ से हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलते उसका बंदा बाहर खड़ा था बाइक पे। अब मुझे वो बोलती है कि तू बैठ, आई वाज लाइक मैं तेरे बंदे के पीछे बैठूं, मतलब मुझे थोड़ा सा ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने उसे कहा भाई तेरा बंदा है, तू बैठ इसके पीछे। तो वो बैठी फिर, मतलब वो बाइक पे है, वो उसका बंदा बैठा है यहाँ, उसके पीछे वो बैठी है एक्स और उसके पीछे मैं बैठी हूँ, ये सीन था। उसके बाद में वो बाइक लेके हम लोग किसी पास की कैफे में गए, वहाँ क्लब भी था।
आई गेस ऊपर बार भी था एंड सबसे टॉप पे रूफटॉप कैफे भी था। तो यहाँ हम लोग पहुंचे। अब यहाँ पहुंचने के बाद मैं तुम्हें सीन बताती हूँ क्या हुआ। वहाँ ऑलरेडी कुछ जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके कुछ फ्रेंड्स बैठे थे, मतलब लड़के बैठे थे और 4-5। और इन लोगों ने कुछ आई गेस ऑर्डर पहले से कर रखा था, क्योंकि हम मैं और जो मेरी फ्रेंड थी, मतलब मैं और जो एक्स थी, हम दोनों आने वाले थे। तो इसीलिए जो उसका बॉयफ्रेंड था इसने कुछ ऑलरेडी कुछ ऑर्डर कर रखे थे। तो अब हम लोग वहाँ पहुंचे। अब मुझे वहाँ पहुंचने के बाद में मैं थोड़ी देर तक तो चिल थी, बट फिर मुझे थोड़ा वियर्ड लगने लगा, क्योंकि यार मेरी जो दोस्त थी और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो ऑलरेडी जा चुके थे कहीं पे, मतलब वो आए थे यहाँ पे बट उसके फ्रेंड्स बैठे थे और मैं भी वहीं बैठी थी। बट ये दोनों उठ के वहां से ग्रुप से उठ के ये लोग अपना अलग चले गए थे। मैं बताती हूँ क्या करने गए थे आगे। अब ये लोग उठ के चले गए। अब मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था वहाँ पे कि यार मैं क्या करूँ, मतलब मैं कैसे ही इनसे बात करूँ, और वो ऑलरेडी मेरे से बहुत बड़े थे, जो 3-4 लड़के बैठे थे, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था वहाँ पे। अब हमारे जो कोचिंग का टाइम था वो था 4 बजे से 7 बजे, तो 7 बजे से पहले हमें कोचिंग पहुँचना था, क्योंकि वहाँ से हमारी वैन्स वगैरह निकल जाती है। तो हमारा ये प्लान था कि कोचिंग जाएंगे, बैक गेट से बाहर निकलेंगे, कैफे में चिल करेंगे, कैफे से डायरेक्ट बाहर आएंगे और वैन हमारी कोचिंग के बाहर ही खड़ी रहती है, तो हम लोग बिना कोचिंग में जाए वैन में बैठ जाएंगे। ये सीन था हम लोगों का। और अब क्या होता है कि अब ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं और मेरी लिटरली फटी हुई है, मेरी लिटरली फटी हुई है कि 7 बज गए हैं ब्रो, चलो लाइक कम, हमें जाना है, हमारी वैन निकल जाएगी। तो मेरी लिटरली फटी हुई है। अब क्या सीन होता है उस कैफे में, मैंने आपको बताया रूफ टॉप भी था, तो पहले हम लोग नीचे बाहर में बैठे थे जहाँ कुछ डांस वगैरह हो रहा था, तो वहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक था, तो हम लोग ऊपर रूफ टॉप पे चले गए जहाँ पे नॉर्मल सिटिंग एरिया था। तो वहां जाके हम लोग बैठ गए, मैं थी और जो मेरी जो दोस्त थी वो थी, एक्स थी और एक्स का बॉयफ्रेंड था, और कुछ 2-3 लड़के थे जो उसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड्स थे, तो वो लोग भी वहीं बैठे थे। अब मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। जो मेरी एक्स थी और जो उसका बंदा था वो दोनों वहाँ साइड में उनका सीन चल रहा है, उनकी लिटरली उनकी ये चल रही है वहाँ पे बैठे बैठे। अब थोड़ा साइड में हम लोगों से दूर। और जब हम लोग भी ऊपर आए तो वो लोग साथ में बैठ गए, हम लोग ने सब कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। बट तब तक मेरी फटी हुई थी। मैं थी कि ब्रो चलो, एंड वो लोग मुझे काम डाउन कर रहे थे कि ध्रुवी तो टेंशन क्यों ले रही है, हम लोग तो बहुत बार बंक करते हैं, कुछ सीन क्रिएट नहीं होगा और अब तो वैसे भी सीधे घर ही जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं। उसके बाद में हम लोग 7 बजे करीब वापस आते हैं कोचिंग में। और कोचिंग में आते ही जो हमारे कोचिंग के हेड थे, मतलब जो उस पूरे कोचिंग के हेड थे हमारे सर, लेट्स कॉलर ए। तो जो सर ए थे वो आए और उन दोनों ने हम दोनों को कहा कि एक्स और ध्रुवी तुम दोनों चलो ऑफिस में। एंड मेरे जो क्लास के बच्चे थे 2-3, वो लोग लिटरली मुझे बोल रहे थे कि आज से तुम लोगों की गांड मरी, सर को पता चल गया तुम लोगों ने बंक किया है और अब तो तुम दोनों गए, मतलब वो मेरे को सेट से बोल रहे थे जब मैं जा रही थी सर के रूम में। तो मेरी लिटरली आई वाज लाइक आज तो मैं गई, आज तो मैं खत्म भाई, आज तो कुछ बचा ही नहीं है मेरा। आज तो मम्मी को पता चल गया कि मैं कोचिंग में जाके क्या काम करती हूँ, मैं लिटरली बंक करती हूँ। अब जैसे ही सर ने हम दोनों को बोला कि तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ, तो लिटरली भाई मेरी तो गांड मर गई थी। मैं तो ऐसी थी कि शिट अब तो गए, अब तो मेरे को कोई बहाना भी याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूंगी एग्जैक्टली। तो सर के ऑफिस में गई, वहां बैठी, सर ने हम दोनों को साथ में बैठा के पूछा कि तुम दोनों क्लास में प्रेजेंट क्यों नहीं थे। तो जितनी देर में मैं बोलती भाई मेरे तो आंसू निकलने लग गए, मैं तो लिटरली मेरे तो इतनी जल्दी आंसू निकलते हैं ना, मेरे आंसू निकलने लग गए, मैं रोने लग गई वहीं सर एट दी पॉइंट। और मेरी जो दोस्त थी उसने इंस्टेंट बोला कि सर हम लोग बर्थडे में गए थे। तो सर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि तुम लोग ने बता के क्यों नहीं गए, तुम लोग बता के जाते हम लोग को, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को पता है क्या तुमने ये काम किया। तो मैंने कहा नहीं सर। तो इंस्टेंट सर ने मेरे मम्मी को कॉल लगा दिया एट द पॉइंट पे। सर ने कॉल कर रहे हैं, तो कॉल रिंग हो रहा है, सर बोलते हैं कि मैम आज आपकी बेटी कोचिंग में प्रेजेंट नहीं थी, क्लासेस में प्रेजेंट नहीं थी, उसकी एब्सेंट लगी है। एंड मेरी मम्मी पूरी शॉक में, मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता क्या हुआ है, मेरी लड़की क्या कर रही है जाके। मेरी मम्मी बोलती है कि कसम कहाँ थी। लिटरली सर बोल रहे हैं कि मैम वो तो बाहर घूम रही थी किसी बर्थडे पार्टी में। इतना काफी है मेरी मम्मी के लिए, मेरी गांड मारने के लिए, इतना लिटरली काफी है मेरी मम्मी के लिए कि जब सर ने बोल दिया कि कोचिंग में नहीं थी, ये क्लास में नहीं थी और ये बाहर घूम रही थी, इतना काफी है मेरी मम्मी के लिए। माई पेरेंट्स आर सो स्ट्रिक्ट, माई मम्मा इज सो स्ट्रिक्ट। और उनको ये बात पता चल रही है कि उनकी बेटी क्लासेस अटेंड करने की बजाय बाहर घूम रही है। वाह वाह वाह, मेरी तो जाएगी। इतनी देर में सर ने जो मेरी दोस्त थी उसको एक्स बुला रहे हैं हम, एक्स के घर पे भी कॉल किया, उसकी मम्मी को भी बोला कि बाहर घूम रही थी सच एंड ऑल ऑफ दिस। तो मेरी मम्मी को सर ने ये भी बोला था कि आप अभी के अभी कोचिंग में आओ, क्योंकि सर को पेरेंट्स टू पेरेंट्स बात करनी थी कि क्या सीन हुआ है, कहाँ घूम रही है लड़कियाँ।
तो सर ने, जो मेरी दोस्त थी एक्स, उसकी भी मम्मी को बोला कि मैम आप अभी आओ कोचिंग। अब जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी उस टाइम पे कोचिंग में नहीं आ सकती थी ड्यू टू सम वैलिड रीजंस, तो मम्मी उस टाइम पे कोचिंग पे नहीं आ पाई। बट जो मेरी दोस्त थी, उसकी जो मम्मी थी, वो इंस्टेंट थोड़ी देर बाद ही हमारे कोचिंग में आ गई थी। अब क्या सीन होता है कि मेरा वहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं था, तो सर ने मुझे कहा कि अब आप वैन के थ्रू चल जाओ घर पे। और हमारी जो वैन थी उसको भी सर ने बाहर रोक रखा था, क्योंकि वैन फिक्स 7 बजे निकल जाती है। बट जस्ट बिकॉज मैं वैन में अभी उस टाइम तक गई नहीं थी, तो सर ने रुकवा रखा था वैन वाले ड्राइवर को, तो मैं वैन में बैठी गई। उसके बाद में कोचिंग में क्या सीन हुआ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बट मैं जैसे ही वैन में बैठी तो मेरी तो फट चुकी थी, मैं तो ऐसी हो गई थी। मेरे जो सीनियर्स बैठे थे वैन में, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इतनी ओवर एंग्जाइटी में थी। तो उस समय मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट था और वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चैट्स थी, तो मैंने सबसे पहले मेरे सीनियर का फ़ोन लेके वो चैट सबसे पहले डिलीट करी। कि घर जाऊँगी तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी मेरा फ़ोन चेक करेगी, मेरी सारी चीज़ चेक होंगी, मेरे पे क्वेश्चंस होंगे, सब चीज़ें होंगी, मुझे पता था ऑलरेडी। मैंने वो चैट्स वगैरह डिलीट करी, इवन मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिसेबल कर दिया। मैंने कहा अब मैंने वो चैट्स डिलीट करके डिसेबल किया, मैंने पहले डिसेबल क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अकाउंट अपना उड़ा दूंगी या डीएक्टिवेट कर दूंगी तो वापस वो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मम्मी के नंबर से मैंने अकाउंट बनाया है ना, तो वो तो लॉगिन हो सकता है वापस। तो मैंने कहा चैट्स डिलीट करने के बाद में मैंने अकाउंट अपना डिसेबल किया। अब तक मैं घर पहुंची, मेरी अब तक पूरी फटी हुई थी कि शिट भाई, लिटरली। उसके बाद मैं घर आई, घर पे आते ही मम्मी वाज लाइक कि रुक जा बेटा, तेरे पापा को बुलाती हूँ, आज तो मैं तेरी गांड मरवाऊंगी। मतलब ऑब्वियसली मेरी मम्मी ने ये लाइन नहीं बोली, बट मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है अभी। और मेरे पापा रात को घर पे आए और सबसे पहले पूछा कि भाई किस लड़के के साथ तुम घूम रही थी। मेरी मम्मी का पहला क्वेश्चन था, किस लड़के के साथ तुम घूम रही थी बेटा, क्या किसके साथ तुम क्या काम कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। अब जब मेरी दोस्त की मम्मी को कोचिंग में बुलाया तो उन लोगों की क्या कॉन्वर्सेशन हुई वो स्पेसिफिकली मुझे तो नहीं पता, बट मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी ने मेरी दोस्त की मम्मी को कॉल लगाया कि ये हमारी बेटियां क्या काम कर रही हैं, तो इसी रिगार्डिंग मेरी मम्मी ने मेरी दोस्त की मम्मी को कॉल लगाया। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरी दोस्त की मम्मी को कॉल लगाया। उसके बाद में मेरी मम्मी ने मेरी दोस्त से भी बात करी, जो कि एक्स थी, तो मेरी मम्मी ने एक्स से भी बात करी। अब लिटरली आई कोट, एक्स सेड दैट कि आंटी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे ध्रुवी लेके गई है, मतलब मैं लेके उसको बंक करने के लिए लेके गई हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं ध्रुवी के बॉयफ्रेंड के साथ गई हूँ। मतलब आई यू गाइस प्रोसेसिंग दिस कि वो अपने बंदे के साथ गई, उसने वहाँ मेकआउट किया, उसने वहाँ सेक्स किया, उसने वहाँ सब किया रूम में जाके, और वो अब बोल रही है मेरी मम्मी को कि आंटी बॉयफ्रेंड ध्रुवी का था, ये लड़का ध्रुवी का था और ध्रुवी ही मुझे लेके गई है अपनी बातों में फंसा के। आई वॉज सो शॉक्ड गर्ल, तुम्हारे पास इतने गट्स कैसे आए ये सब बोलने के। मतलब तुम अपने बंदे को खुद का भाई बता रही हो, मेरा तो आंटी भाई लगता है वो। शी वाज लिटरली सेइंग कि मेरा तो भाई लगता है वो। एंड हाउ डू यू हैव दिस गट्स टू से ऑल ऑफ दैट। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को खुद का भाई बता रही हो और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हें लेके गई थी। गर्ल, तुम ऑलरेडी 4 से 5 बार पहले बंक कर चुकी हो। और तो इस तरीके से उसने मेरी मम्मी को बोला कि, एंड सबसे शॉकिंग बात मुझे ये लगी कि सब कुछ उसने किया अपने बंदे के साथ में। भाई तेरा बंदा है, तू कर रही है और तू मेरा नाम लगा रही है कि मैं लेके गई हूँ तुझे। दिस इज सो रॉन्ग। तो आई वॉज तो हार्ट ब्रोकन उस टाइम पे, और मेरी मम्मी ने विश्वास कर लिया कि हाँ ये अगर ये बोल रहा है मेरे बच्चे के बारे में ऐसा क्यों है, तो किया ही होगा इसने। मेरी मम्मी ने विश्वास कर लिया। मेरी मम्मी ने मेरे से नहीं पूछा कि हाँ मैं ही लेके गई हूँ उसको। उसके बाद में कुछ दिन तक मैं कोचिंग नहीं गई, और स्कूल में जाने के बाद में भी कुछ हमारी बहुत बातें हुई, और मैंने बहुत ट्राई किया अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का कि मेरा वो बंदा नहीं है, मेरा वो नहीं है। भाई मेरा नहीं है वो, उसका बंदा था वो, बॉयफ्रेंड उसका था वो, मेरा नहीं था। इन दोनों का सीन चल रहा था, और ये बात सबको पता थी कोचिंग में, ये बात हमारे सीनियर्स को पता थी, मेरे क्लास के बच्चों को पता थी, सबको पता थी। क्योंकि वो लड़का जो था वो स्कूल के बाहर भी मेरी एक्स को, सॉरी जो मेरी फ्रेंड थी एक्स, उसको चॉकलेट देने आता था स्कूल के बाहर भी। तो ये सब सिचुएशंस हमारे स्कूल के बच्चों को भी पता थी, मेरे कोचिंग के बच्चों को भी पता थी। इवन मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को कन्विंस किया कि भाई तुम लोग एक बार बात कर लो, मेरी मम्मी इनको एक बार बोल दो कि ट्रस्ट करवा दो कि मेरा नहीं था वो। बट एज यू नो गाइज, एक बार जो बात सुनने में आ गई, एक बार जो बात आ गई वो आ गई, और मेरी इस तरीके से कट गया, मेरी इस तरीके से गांड मर गई। बट लिटिल डिड आई नो कि कर्मा इज रियल, लाइक बिच, कर्मा इज रियल। क्योंकि उसके बाद जो हुआ ना वो और भी ज्यादा खतरनाक है। क्या सीन होता है, अब कुछ टाइम निकल जाता है, ये सब चीज़ें से लेट गो कर देती हूँ। कुछ टाइम तक मेरे घर वालों ने मेरे पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, बाहर नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, बहुत चीज़ें हो चुकी थी मेरे साथ। और कुछ टाइम के बाद में विद इन 1-2 महीने या फिर 2-3 महीने में चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है। तो वही सेटल डाउन हो गई थी, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी मेरी फैमिली में भी, मेरे बीच में भी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लड़का था, अब मैंने आपको बताया एज यूजुअल ये
स्कूल के बाद उसको चॉकलेट देने आता था, तो ये स्कूल के बाद इसको चॉकलेट देने बाद में भी आता था, क्योंकि इन दोनों का तो चल रहा था। अब ये स्कूल के बाद इसको चॉकलेट देने आता है। अब क्या होता है, हमारे किसी स्कूल टीचर ने पकड़ लिया, लिटरली हमारे एक स्कूल टीचर ने पकड़ लिया इसको उसको चॉकलेट देते हुए, एंड उसके घर वालों को बोल दिया कि इसकी चॉकलेट देता है, ये सब सीन होता है। उसके बाद उसकी मम्मी को पता चला, जो एक्स की मम्मी है उसकी मम्मी को पता चला कि ये लड़की का जो बॉयफ्रेंड है या जिस लड़की उसको चॉकलेट देने आता है वो उसकी कोचिंग का है, और ध्रुवी का कोई सीन नहीं था, मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी उस टाइम, मेरा कोई बंदा नहीं था, वो उसी का था उस टाइम पे भी, और अभी भी वो उसी का है। तो इसके बाद मुझे इतना सुकून मिला ना कि भाई इसको घर वालों इसके घर वालों को पता चल गया किसका बंदा है, और अब मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अब मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि अब तक मैंने मेरी मम्मी को भी कन्विंस कर लिया था, दिखा दिया था कि ये सब देखो क्या हो रहा है मम्मा, आप लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे थे, आप लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे।